वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल जो है यहाँ पर चल रही थी, छंद नंबर 2। मुनियों का स्वरूप का वर्णन चल रहा था। दूसरे छंद में एक अपरिग्रह महाव्रत की चर्चा और समिति में 2 समितियों की चर्चा चली थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 समिति: एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। ये 5 समिति होती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है सच्ची समिति किसे कहते हैं। रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है। मुनि को किंचित राग होने पर गमना आदि क्रियाएं होती हैं। वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है। देखिए मुनिराज जो हैं, समिति मतलब सावधानी, वो अपने स्वरूप की सावधानी रखते हैं। अपने में से दया करुणा को बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब कि अभाव नहीं होने देते हैं, क्रूर परिणामों को पैदा नहीं होने देते हैं। तो वो रक्षा के हेतु समिति का पालन करें। नहीं भैया मुझे चलना है, क्यों? क्योंकि मुझे जीवों की रक्षा करना है। तो ये थोड़ी चलेगा कि मुझे जीवों की रक्षा करना है इसलिए मुझे चलना है, इसलिए समिति का पालन करना है। नहीं, वो तो गमन आदि सहज रूप से करते हैं और उनकी गमन में किसी प्रकार की चेष्टा रूप से प्रवृत्ति नहीं होती है कि मुझे गमन करना ही है। वो सहज रूप से विहार कर रहे हैं और 4 हाथ देख के चल रहे हैं। और वहाँ पर जब देखते हुए चलते हैं तो वो करुणा में रहते हैं, दया में रहते हैं, तो सहज रूप से जीवों की रक्षा होती है। ठीक है ना। तो उनका प्रयोजन जो है वो कोई जीवों की रक्षा का प्रयोजन नहीं है, अपितु अपने में दया करुणा को भाव प्रकट करना ये उनका प्रयोजन है। और उसके कारण ही जीवों की क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। यही सच्ची समिति कहलाती है। लोग बोले कि नहीं मेरे व्रत का पालन करना, मेरी ईर्य समिति एक है, ये मेरी महाव्रत में है और जब तक मैं नहीं चलूँगा तो मेरी ईर्य समिति का पालन नहीं होगा। मैं बैठा हूँ तो मेरी ईर्य समिति का पालन नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना जरूरी है, तभी मेरा ईर्य समिति का पालन होगा। आज का मुझे रोज़ अपने 28 मुल्कों का पालन करना है। अरे भैया ऐसा नहीं है। यदि आप यहाँ से मंदिर के लिए जा रहे हैं तो आप नीचे देख करके जा रहे हैं। आपका प्रयोजन मंदिर जाना है, देव वंदना करना है, दर्शन करना, ये आपका प्रयोजन है। और उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए आप चले, गमनादि प्रवृत्ति हुई और उस प्रवृत्ति में आप देख करके चल रहे हैं कि जीव की हिंसा ना हो, तो वो आपका जो करुणा भाव है वो आपका सहज है, दया भाव है, वो आप अपने उस प्रयोजन को सिद्ध कर लेते हैं वंदना आदि का। तो उसमें जीव की रक्षा होती ही होती है और हो जाती है। यही सच्ची समिति का पालन माना गया है। देखिए यहाँ लिखा है एरिया समिति प्रमाद को छोड़कर प्रयोजनवश दिन में 4 हाथ आगे जमीन देखकर प्रासुक भूमि पर चलना एरिया समिति है। 3-4 बातें हैं, ध्यान से समझ लें इसमें। प्रमाद को छोड़कर, पहला तो प्रमाद को छोड़कर जब आप चलेंगे, मतलब कि मुनिराज जब चलेंगे, क्योंकि एरिया समिति उन्हीं का है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो मुनिराज की समिति है तो हम देख करके क्यों चलें, हमें देखने से क्या फ़ायदा। ठीक है ना, हम तो मुनिराज नहीं हैं, महाराज तो हम हैं नहीं,
जो हम देख के चलें। भाई ठीक है, महाराज जी का तो प्रत्येक कदम बिल्कुल प्रमाद को छोड़ करके होगा, अर्थात चलते समय ज़मीन में देखेंगे ही देखेंगे। तुम्हारा नियम नहीं है इसलिए तुम देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो कभी तुम देख भी लेते हो, कभी तुम अपने विषयों में चले जाते हो तो नहीं देख पाते हो, इसलिए तुम्हारा नियम नहीं है। लेकिन देख के चलोगे तो तुमको भी क्या बोलते कि करुणा दया प्रकट होगी। तो प्रमाद को छोड़ करके, पहली बात प्रमाद नहीं होना चाहिए। चलते समय पूरा उपयोग, एक एक जीना उतर रहे हैं तो एक एक जीना में का उपयोग होना चाहिए, एक एक कदम उठा रहे हैं तो उसमें अपना उपयोग होना चाहिए। दूसरा, प्रयोजन बस जाना है तो कैसे जाना है, प्रयोजन बस। बेमतलब घूमने फिरने टहलने आदि को मुनिराज नहीं जाते हैं, प्रयोजन बस। जब पंच कल्याण के स्थान हैं वहाँ की वंदना करने के लिए, मंदिरों के दर्शन करने के लिए, या किसी प्रकार का धार्मिक प्रभावना के उद्देश्य से ऐसे प्रयोजन बस जाते हैं। और दिन में जाते हैं, रात में नहीं जाते हैं, रात में नहीं निकलते हैं। सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले पहले। सीधी सी बात है, जब आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं वो दिखें तब आपको विहार करना है, दिखना बंद होने लग जाए तो विहार नहीं करना है। मतलब सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और चलते समय 4 हाथ जमीन को देखते हुए आपको आगे 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। प्रासुक भूमि पर चलना है। कहाँ चलना है, प्रासुक भूमि। घास फूस नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ज़मीन गीली नहीं होना चाहिए, पानी से पहले से भरा लबालब भरा नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि महाराज जी लोग तो बरसात में चलते हैं, बरसात में चलते नहीं हैं, बरसात बीच में आ जाती है तो फिर वो चलते रहते हैं, उसका प्रायश्चित लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन पानी लबालब भरा हो, प्रासुक ज़मीन नहीं है, घास लगी हो, चींटी मकोड़े आदि बहुत वहाँ ज़मीन में पैदा हो रहे हो, तो वो ज़मीन जो है चलने लायक नहीं है मुनिराज के लिए, तो इसलिए उस भूमि पर चलते नहीं हैं। ये ऐसा पालन करना, इसको बोलते हैं एरिया समिति। अब आगे लिखा है, एरिया समिति का पालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कुछ बातें शास्त्रों में आई हुई हैं, मूलाचार आदि में भी आई हुई हैं कि मुनिराज को अपना एरिया समिति का पालन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ लिखा देखिए, मार्ग शुद्धि। पहला ध्यान रखना है मार्ग की शुद्धि। कैसी शुद्धि होना चाहिए, हरित काय तरस काय से रहित हो। हरित काय, कोई उसमें हरित काय नहीं हो। हरित का मतलब वनस्पति, पौधे, छोटे छोटे पौधे लगे हों, घास लगी हो, ऐसा हरित काय नहीं होना चाहिए। काई लगी हो, पूरी हरी हो, जमीन क्या हो रही हो, वनस्पति से पूरी हरी हो रही। जहाँ भी हम पैर रख रहे हैं वहाँ पर हरा है, हरा रंग नहीं, वनस्पति से हरी है। तो ऐसे स्थान पर हम पैर नहीं रखेंगे, अर्थात विहार नहीं करेंगे। त्रस काय, त्रस काय मतलब बहुत सारे त्रस जीवों से, चींटी मकोड़े, बहुत सारे जीव जो ज़मीन में एक एक पैर रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इतना मुश्किल हो रहा हो तो विहार कैसे करेंगे। तो ऐसी जमीन, ऐसी अप्रासुक ज़मीन में विहार नहीं करेंगे। धूप सवारी आदि से तपा हुआ हो। क्या कह रहे हैं, वो रास्ता कैसे होना चाहिए, जो सूर्य की किरणें ज़मीन में आ रही हैं उस धूप से, वो या सवारी आदि से तपा हुआ, धूप से तपा हो, अथवा सवारी मतलब गाड़ी घोड़ा बैल गाड़ियाँ ये निकल रही हों वहाँ से, जिस रास्ते से, तो वो उस रास्ते से निकलते हैं तो वो जो ज़मीन है वहाँ पर कुछ जीवों का आना जाना बंद हो जाता है। जीव अपने समझ जाते हैं कि यहाँ से हमें नहीं जाना वरना हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ये उनको अपनी इंद्रिय से पता चल जाता है। इसलिए वो ज़मीन कैसी होती है, प्राशुक सी होती है। वहाँ पे कोई जीव जंतु घूमते नज़र नहीं दिखाई देंगे आपको। पूरा रोड जो है आपको, जहाँ से प्रति समय
गाड़ियाँ निकल रही हों, सवारियाँ निकल रही हों, लोग पैदल निकल रहे हों, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो निकल रही हों, आदि चीज़ें भी हो सकती हैं, साइकिल है, मोटर है, ये सब वहाँ से निकलते रहते हैं। तो वो रास्ता जो है, उस रास्ते से आपको चलना है। मतलब कि जिन रास्तों में ऐसा नहीं है तो निश्चित ही उन रास्तों में जीव जंतु होंगे ही होंगे जहाँ पर ये सवारी या धूप नहीं लगती होगी। तो तपा होना चाहिए। देखो साधु लोग दिन में भी विहार करते हैं, तप रहा है, लोग बोलते हैं कि भैया कितना तप रहा है, साधु को जाने की क्या ज़रूरत है। बोले जाना पड़ रहा है, वो जाना पड़ता है। और जीव दया का पालन का भाव है, क्योंकि हमें विहार भी करना है और जीवों की रक्षा करना है, इसलिए ऐसे तपते हुए में ही निकलना है। अब देखिए क्या लिखा है, उद्योत शुद्धि। पहला हो गया मार्ग शुद्धि, अब दूसरा दिया है उद्योत शुद्धि। उद्योत में क्या लिखा है, सूर्य प्रकाश में चलना। सूर्य का प्रकाश होगा तो बाई चांस वहाँ पर कोई जीव आ जाए, उड़ कर के आ जाए, कैसे भी अचानक आ जाए, पैदा हो जाए वहाँ पर, तो फिर हमें उस प्रकाश से जीव दिखाई दे जाए। यदि आप सुबह सुबह अंधेरे में 4 बजे निकल जाओ और लोग कहते कि नहीं वो तो लाइट जल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं और रास्ते में बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, हम निकल जाएंगे, देख लेंगे, वहाँ थोड़ी कुछ दिख हो रहा है। नहीं, सूर्य का प्रकाश हो जाए तभी चलना है, उसके पहले वहाँ से नहीं चलना। अंधेरे कृत्रिम लाइट में नहीं चलना है। एक तो अंधेरे में नहीं चलना है, और कृत्रिम लाइट समझ में आया ना, जो आपके द्वारा निर्मित है, ये कोयले से जल से उत्पन्न हुई जो लाइट है, इसके लाइट में भी चलना नहीं है। तो फिर जिस धर्मशाला आदि में रुके हुए हैं वहाँ भी लाइट लगी हुई है और उसके माध्यम से लघुशंका आदि करने जाते हैं तो चलना तो पड़ता है। तो वहाँ पर मुनिराज क्या करते हैं, पिच्छी के माध्यम से, देखिए रात में देखना महाराज जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं मान लो, तो पिच्छी को नीचे ज़मीन में लगाते हुए जाते हैं कि वहाँ पे कोई जीव हो तो उसको हटा दें और फिर रखें और उसका प्रायश्चित लेते हैं। इसलिए वो सूर्य अस्त के पहले पहले हर चीज़ों से निवृत्त हो जाते हैं कि अब मुझे यहाँ वहाँ चलना ना पड़े, इसी कमरे में मैं बैठ कर के अपना रात को बिता दूँ, ऐसा वो उनका विचार रहता है। यही उनकी एरिया समिति होती है। ठीक है। फिर तीसरा नंबर दिया है उपयोग शुद्धि। उपयोग शुद्धि में उपयोग केंद्रित करके चलना। उपयोग की शुद्धि हो, जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा उपयोग वहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ बातें करते हुए चलोगे रास्ते में भक्तों से आदि से, तो फिर बात उपयोग उसमें जाएगा, तो वहाँ पर हमारा कोई ना कोई जीव की हिंसा मानी जाएगी। कोई जीव ना भी मर रहा हो तब भी जीव की हिंसा मानी जाएगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए उपयोग की शुद्धि होना जरूरी है। एक एक कदम में हमारा उपयोग नीचे होना चाहिए, जिससे हमारे अंदर दया करुणा का भाव बना रहे। हमने यहाँ देखा तो हम दयावान नहीं रहे, वहाँ देखा है तो करुणावान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि प्रमाद आ गया, और प्रमाद आ गया तो फिर हमारा दोषी के भागी होंगे, जीव हिंसा के भागी होंगे। उपयोग की शुद्धि होना चाहिए, एक एक उपयोग हमारा उसमें लगना चाहिए। पैरों को सावधानी से उठाकर चलना, बताया ना मैंने, एक पैर उठा रहे हैं तो दूसरा पैर कहाँ रखना है उसको भी देखना, वहाँ कोई जीव तो नहीं है वो भी देखना। तो जब आप एक पैर उठा रहे हैं और फिर देख करके रख रहे हैं तो फिर आप बातें कैसे कर सकते हैं? फिर आप आगे कहाँ देख सकते हैं, पीछे कहाँ देख सकते हैं, साइड में कहाँ देख सकते हैं? वो तो आपको नीचे देखना है, 4 हाथ ज़मीन देखना है आपको। तो इसलिए एक पैर जब रखना है और उठाना है तो उसमें कितनी सावधानी होगी। ऐसा नहीं कि एरिया समिति पालन आसानी से हो जाएगा। क्या श्रावक कर पाएगा ऐसा एरिया समिति का पालन? कदापि नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रावक की एरिया समिति नहीं है, एरिया समिति मुनिराजों की है, क्योंकि उनको एक एक कदम सावधानी पूर्वक उठाना है और रखना है। इसलिए मुनिराज चलते समय बातें नहीं करते हैं, चलते समय मौन रहते हैं, चलते चलते बातें नहीं करते हैं, मौन रह करके चलते हैं। चलते चलते अपने हाथ से जाप नहीं करते हैं,
क्योंकि जाप करेंगे तो जाप में उपयोग जाएगा। वो देखते हुए चलते हैं, उनका उपयोग सारा जो है वो ज़मीन में होता है। फिर दिया है चौथा आलंबन शुद्धि। ठीक है, पहला मार्ग शुद्धि था, दूसरा उद्योग शुद्धि, तीसरा उपयोग शुद्धि और चौथा है आलंबन शुद्धि। क्या लिखा है? बिना प्रयोजन विहार नहीं करना। तो आलंबन होना चाहिए ना हमारा, हम क्यों विहार कर रहे हैं। क्या लिखा है? गुरु वंदना, तीर्थ वंदना आदि के निमित्त चलना, ये आलंबन शुद्धि है। हमारा आलंबन भी अच्छा है, वो भी शुद्ध है, हम उसकी भी शुद्धि कर रहे हैं। मतलब कि हमारा अवलंबन अच्छा है इसलिए हम चल रहे हैं, वरना हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आहार के लिए हम जा रहे हैं, वो हमारा अवलंबन शुद्धि है, क्योंकि उस आहार के माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहेगी तो हम अच्छी सामायिक साधना, कर्म निर्जरा, तपस्या आदि कर पाएंगे। ये आलंबन शुद्धि है। अभिषेक देखने जाना है, मंदिर दर्शन करने जाना है, तीर्थ की वंदना करने जाना है, गुरु के दर्शन करने जाना है, इन सब के समय में हमें ध्यान रखना है, नीचे देख के चलना है और ये हमारा आलंबन शुद्धि होना चाहिए। हाँ, हम किसी चीज़ देखने जाएं, मान लो कि अपने नगर, जिस नगर में गए उस नगर में कोई फेमस चीज़ है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, देखने जा रहे भाई। क्यों देखने जा रहे भाई? क्या आलंबन शुद्धि है उसमें? कोई आलंबन शुद्धि नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं, फेमस प्रसिद्ध स्थान होते हैं जहाँ पर आम जनता घूमने आती है, टूरिस्ट लोग आते हैं, और उस स्थान को देखने का मुनि का भाव बन जाए कि भैया मुझे दिखाओ, मुझे देखना है, इंडिया गेट देखना है, इंडिया गेट देखना है, दिल्ली गेट देखना है, ये हमें देखना है। क्या हम इस देखने को जाएंगे क्या? ये क्या हमारी आलंबन शुद्धि हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं हुई। कोई राजमहल देखने जाना है, कोई रजवाड़ा देखने जाना है, क्या रखा इसमें? क्या इससे आपकी आत्मविशुद्धि बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मुनिराज कभी भी ऐसे स्थानों को देखने के लिए नहीं जाते हैं। उनका आलंबन शुद्धि होना चाहिए जहाँ पर गुरु वंदना, तीर्थ वंदना, पंच परमेष्टि, पंच कल्याणक स्थान हो, उसी की ओर उनके कदम बढ़ते हैं। ये भी एरिया समिति का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये हुई। अब दूसरी लिखिए भाषा समिति। आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। क्या है वो? भाषा समिति। जैसे कि यहाँ छंद में बोला है, मुनिराज की वाणी कैसी होती है? जग का हित करने वाली, अहित नाशक, संशय को दूर करने वाली, कर्ण प्रिय, भ्रम रूपी रोगों को हरने वाली और चंद्रमा की चांदनी के समान अमृतमयी। ऐसी मुनिराजों की वाणी होती है, इसे भाषा समिति कहते हैं। तो इस प्रकार से इस छंद के माध्यम से 2 समिति का वर्णन हो गया है। आगे छंद जो तीसरा आएगा उसमें जो 3 समितियां हैं उनका वर्णन अपन पढ़ेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।